सागर घर से भागा है। क्या? पैसा गहना मेरा पूरा अलमारी खाली कर दिया है उसने, और मेरे को मालूम है वो उस उर्मिला के साथ ही भागा है। तो एक काम कर, जल्दी से गाड़ी लेके यहाँ पे आ जा, इसके पहले वो गांव से बाहर निकल जाए। ओके मैडम। मैडम, गांव से निकलने के 3 रास्ते हैं। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कौन से रास्ते पे गए? अरे उस चुड़ैल उर्मिला के बाप को तो मालूम होगा ना कहाँ गए हैं दोनों। पहले उधर चल, वही बताएगा। ठीक है, चल रंगा। मत मारो इन्हें, मत मारो इन्हें, कुछ नहीं मालूम, इन्हें मत मारो। अरे मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, इन्हें कुछ नहीं मालूम। ना सब बकने के बदले ये बोल किधर से गए दोनों, बोल दे, मैं छोड़ दूंगी उनको। नहीं तो तेरे को और तेरे इस मर्द को इधर ही काट देगी। बोल नहीं तो। नहीं इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, इन्हें कुछ नहीं मालूम, मैं बताती हूँ। बोल चल, वो दोनों मुंबई के लिए गए हैं। मुझे आज उस लड़की की गर्दन काटनी है। रंगा वो गाड़ी देख, उस गाड़ी के आगे लेके चल। मैडम ये गुलफाम की गाड़ी है। तो पक्का उसमें ही होंगे दोनों। चल गाड़ी तेज चला, उनके आगे लेके चल, भगा गाड़ी। ये क्या है रे इसका? ये काय को इतना हॉर्न बजा रहा है, देख जरा। गुलफाम, गाड़ी भगा तू। आई की गाड़ी है, गाड़ी भगा गुलफाम। हाँ, अभी मैं बचने वाला नहीं है, तेरी आई मेरे को छोड़ेगी नहीं। वैसे भी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है। गुलफाम गाड़ी दौड़ा, गुलफाम गाड़ी दौड़ा। अरे क्या दौड़ा, मेरे हाथ पैर कांप रहे इधर। लग रहा है वो रोगा ने राइट मारा। चल चल चल। छोड़ इसको, छोड़ दे सागर, चल छोड़। आई तेरा आज का दिन अच्छा है ना, इसके लिए छोड़ रही हूँ तेरे को। लेकिन देख, इसके बाद ना मेरे बेटे के आजू बाजू दिखाई दी ना, तो तेरी गर्दन काट के तेरे बाप को भेज दूंगी, समझे? तेरे को शादी करने का है ना, मैं करा के देती तेरी शादी, और इससे भी अच्छी लड़की के साथ। वो लड़की जिसका सागर के साथ अफेयर चल रहा है, वो कौन है? साहब, उसका नाम उर्मिला तांडेल है। वो अजीत तांडेल की बेटी है। साहब, मेरे को तो लगता है वही लोग कुछ किए मैडम। अरे साहब, आप, मैं आपके यहाँ ही आने वाली थी पुलिस स्टेशन। क्यों? मेरी भाभी, मेरी भाऊ की बीबी 2 दिन से पता नहीं किधर चली गई। देर कर दिया आपने बताने में। हाँ? हमें ये बात पहले से पता है। मिली क्या? नहीं मिली, पर मिल जाएगी। फिलहाल ये बताओ, जगदीश नाकवा कहाँ है? कायकू ढूंढने का उसको साहब, अभी तो सब अच्छा चल रहा है। साहब, आपको मालूम नहीं है, वो जब से गई है ना, मेरे घर में चिल्लम चिल्ली नहीं है। कहीं तुम्ही ने तो गायब नहीं किया उसे? 10 तारीख को रात 3 बजे कहाँ थे तुम? अरे साहब, वो टाइम पे अपन स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में एकदम बेवड़ा मार के टुल्लू। फिर सुबह 9 बजे उठता है, 2-3 बड़ा बड़ा पेग मारता है, फिर से टाइट होता है। चढ़ गई है ना तेरे को, तेरे यार को बोली ना तू मेरे को दारू नहीं देने का, तू बोली ना, फिर बेवड़ा पी के उनको मार रहा है। अरे तेरे को मालूम नहीं, ये जो तेरी आई है ना, आई, अरे वो आगे जाके तेरा जीना हराम कर देगी। सागर घर से भागा है, और मेरे को मालूम है वो उस उर्मिला के साथ ही भागा है। तेरे को शादी करने का है ना, मैं करा के देती तेरी शादी, और इससे भी अच्छी लड़की के साथ। तेरे को वो लड़की के साथ शादी करनी है ना, बिंदास कर, और मैं भी देखता हूँ वो सरपंच तेरे को कैसे रोकती है। वासंती नाकवा 2 दिन से लापता है, और तुम आप आए हो कंप्लेंट देने। साहब, आपको मालूम नहीं है, वो जब से गई है ना, मेरे घर में चिल्लम चिल्ली नहीं है। साहब, मैं सच बोलती हूँ, बहुत नाइंसाफी की उस सागर के साथ। वो लड़का उससे प्यार करता था, वो भी पसंद नहीं था उसको,
जब वो नहीं मानी ना तो सागर उस लड़की को लेके भाग रहा था। वो भी आधे रास्ते से उठा के लेके आई उसको। अब वो नहीं आई ना तो अच्छा ही है। अब मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। जब उस रात वो जबरदस्ती सागर को घर पर लेकर आई थी तो उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था साहब, उस दिन मेरे को बहुत चिल्लाई, वो बहुत सुनाया मुझे। मेरे को बोलती थी तू उससे मिला ना तो उसके मुंह पर मैं एसिड फेंक दूंगी। मैं जानता हूँ ना मेरे माँ को, सॉलिड डेंजर थी वो, ऐसा कर सकती थी। बहुत डर गया मैं, चुपचाप बैठा। बाद में वो आई, मेरे को कमरे में बंद कर दिया और चली गई। बोली सागर का कमरा मत खोलना, और कहाँ चली गई पता नहीं। फिर मैंने सागर का कमरा खोला, उसको खाना दिया। मेरे बेटे जैसा है वो सागर, उसको भूखा कैसे रखती मैं साहब? क्यों सिर्फ वासंती जी को ही प्रॉब्लम थी? तेरे बाप को प्रॉब्लम नहीं थी तेरी शादी से? बाबा तो सपोर्ट करते हैं मेरे को। जब से वो सरपंच बनी है ना तब से हम लोग को कुछ नहीं मानती। उसी के बर्ताव की वजह से मेरा भाऊ दारू पीने लगा। मुझे भी कितना सुनाती कि घर से निकालना चाहती। अभी मैं कहाँ जाऊँ साहब? ये घर मेरा बाबा का था, अब बाबा के बाद मेरा और भाऊ का हो गया। वो मेरे को पैसा देके जबरदस्ती अपने नाम घर करना चाहती थी। ये ले पैसा और सही कर इस पेपर। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। अगर घर बेचूंगी तो मैं किधर जाऊंगी? मालूम नहीं, गांव की सरपंच हूँ। ये घर है ना, जमीन के 7 बारे में आता है, और 7 बारा घुमाना मेरे लिए बहुत आसान है। अभी पैसा दे रही हूँ, बाद में मांगेगी तो भी नहीं मिलेगा। उठा और निकल इधर से। मेरे घर में ही मेरे सामने कागज रख कर बोलती थी कि ये घर मेरे नाम कर दो। घर अपने नाम करवाना क्यों चाहती थी? अब क्या बोलूं मैं साहब, मेरे को दारू पीने का था, जेब में पैसा भी नहीं था, तो मैंने उसका सोने का बांगड़ी बेच दिया साहब। जब से वो कहने लगी कि कल को ये तू घर भी बेचेगा। अब साहब मेरा घर मैं काय को बेचेंगा? मेरे को एड़ा समझती थी वो। कितनी तकलीफदेह स्थिति होती है जब किसी के अपने को उसके जीने मरने से कोई फर्क ना पड़ता हो। और ऐसा ही महसूस हुआ पुलिस को वासंती के घर वालों से मिलकर। उन्होंने पुलिस के सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन फिक्र किसी को नहीं थी कि वासंती कहाँ होगी और किस हाल में होगी भी या नहीं होगी। और ये भी एक वजह थी घर वालों पर शक करने की, लेकिन उनके खिलाफ सबूत कोई नहीं था। पुलिस ये सोच रही थी कि वासंती आखिर कहाँ है। वो घर छोड़कर चली गई है, या उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, या उसका किसी ने खून कर दिया है, या फिर खुद उसने अपनी जान ले ली है। सवाल हजार थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस ने वासंती के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए। दूसरी संदिग्ध थी उर्मिला। अब पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची। देखो, मेरे सवालों का साफ साफ और सीधे सीधे जवाब देना। सागर ने और तुमने भागने का प्लान कब बनाया था? सागर, अरे तेरे आई को अगर पता चला ना कि तुम दोनों को भगाने में मैंने मदद की है तो मेरे को नहीं छोड़ेगी। अरे यार तू ऐसा बोलेगा तो मैं कहाँ जाएगा यार? आई को कुछ मालूम नहीं तेरे बारे में, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। गुलफाम, पहले और आखिरी बार बता रहा हूँ, प्लीज मुझे मदद कर। अच्छा ठीक है, बोल क्या करना है? रात को 2:30 बजे तू गाड़ी लेके मेरे घर पे आ, तब तक मैं सब पैसा उठाता हूँ। आई के अलमारी में बहुत पैसा है। और हाँ, तू भी रेडी रहे, बस एक बार गाँव से बाहर निकले ना। मैं पहले से ही रेडी हूँ, पर सागर मैं ऐसे ही नहीं आ सकती। मुझे मेरे माँ बाप को सब सच सच बताना पड़ेगा। हाँ, उन्हें पता है कि हम भागने का सोच रहे हैं, पर कब, कहाँ, कैसे, ये सब मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ तो बताना उनको, वैसे भी अपने को उनसे क्या डर है? हाँ, फिर उसके बाद एकता देखने लायक है, वही इनकी सही ताकत भी है। और इस ताकत को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है वहां के सरपंच की। वासंती नाखवा इस तारकरली गांव की सरपंच है, और इस एकता की ताकत की चट्टान बनाने का काम इन्होंने ही किया है। पिछले 5 साल से ये बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाती आई हैं। इनकी मर्जी के बिना तारकरली में एक पत्ता तक नहीं हिलता। दूसरे शब्दों में कहें तो तारकरली पर इनका एक तरफा राज है। ए, चल रे, मेरे को हुल मत दे। एक तो झोल करता है, ऊपर से मेरे को गाली दे रहा है। गाली कब दे रहे मैंने? अभी निकल। क्या मत चल रहा है तुम लोग का इधर? हाँ, देखना ताई, यूनियन ने तय किया दाम से कम में मछली बेचता है, ऊपर से धंधे का सत्यानाश किया और मुझे हुल भी दिया। देख, यूनियन के खिलाफ जाएगा ना
तो तेरा इधर का धंधा पानी बंद, समझ ले। ताई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे लड़की की शादी है, 50,000 खर्च हो गए, पर उसका भी डिमांड है। किधर है शादी? अपने तारकर्ली में है? बोलना कौन डिमांड कर रहा है? ये चर्बी है ना, ये छोड़ दे, सुधर जा अभी भी, नहीं तो तेरे लड़के को लड़की नहीं मिलेगी पूरी जिंदगी। यहाँ बिरादरी की एक भी लड़की नहीं आएगी तेरे घर पे, समझा? मेरा गलती हुआ ताई, माफ कर दे। हाँ ये देख, ये अभी डिमांड नहीं करेगा और तू देना भी मत। हाँ शादी पे मेरे को बुलाना मत भूलना। क्या ताई, तेरा आशीर्वाद के बिना शादी कैसे होगी? हाँ जब इंसान को पैसा और पावर मिलते हैं तो दोस्तों के साथ साथ उसके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ जाती है, और अगर आप ईमानदार हैं तो खतरे और ज्यादा हो जाते हैं। वासंती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वासंती जानती थी कि उसके दुश्मन इन्हीं दोस्तों के बीच हैं। वो बस एक ही चीज चाहती थी, अपने लोगों का हित और उनकी तरक्की, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कई बार ये देखा गया है कि जिन्हें बाहरी दुनिया में बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिलता है, उनके घर के हालात कुछ और ही होते हैं। अरे किधर है वो, किधर है? बुला उसको, बुला। अरे भाऊ करायला ओरडतो, ओरडून ओरडून डोक्याच्या नशा तुटते तुझे। अरे बुला उसको, किधर है? मेरे को दारू पीने से मना कर रही है। अरे उसको मालूम नहीं मैं कौन है, जिसके इशारे पे वो नाचता है ना, उसको तो मैं जाऊ दे ना, करायला भांडतो ये आ गई तू, आ गई। मेरे को पता चल पाए, हाँ? बहुत शर्म आ गई है ना तेरे को। तेरे यार को बोली ना तू मेरे को दारू नहीं देने का, हाँ? तू बोली ना, तो तेरी को, अरे कहाँ जाओ दे। अरे मेरा घर है, मेरा पैसा है, जो जाएगा तुम करेगा। रोक सके तो रोक ले। फिर बेवड़ा पी के उनको मार रहे हैं। आज मैं इसको बराबर करके ही रहेगा। ये मियाँ बीवी का झगड़ा जान दे। इस बेवड़े को मियाँ बनने का हक ही नहीं है। सुन सुन, अरे तेरे को मालूम नहीं, ये जो तेरी आई है ना आई, अरे वो आगे जाके तेरा जीना हराम कर देगी। हाथ मत लगाना उसको। अरे मियाँ बीवी के झगड़े में तू गाय को आ रहे बीच में? चल निकल मेरे घर से, निकल, चल कुत्ते के जैसा। तो बाहर निकल, चल। पर मैडम है, मैं बोल रही हूँ ना तेरे को, बाहर जा। अरे चल निकल मेरे घर से, बाहर निकल, चल। महादेव जा। ये चल उसको फोन लगा। मेरे को अब्बी की अब्बी दारू मांगता है, उसको बोल मेरे को दारू देने को बोल। चल फोन लगा उसको। जाओ दे सर, जाओ दे फोन का बस। योगी बोल। कितना की मैं इस घर के लिए, पर कोई फायदा नहीं। दिन रात मेहनत की, सब गड्ढे में गया। ये सब तेरे बाबा के बेवड़ा पीने की वजह से। उसको तो अक्ल आने वाली है नहीं, मेरे को पता है। तू तेरे बाबा के जैसा नहीं बनेगा, सुन रहा है ना तू? मेरे बाद तेरे को ही ये सब संभालना है। अपने बिरादरी की भलाई का काम तुझे ही आगे ले जाना है, और मेरे को मालूम है तू सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। भाई मेरे को कुछ बोलना है तेरे को। अब क्या बोलना है तेरे को? तूने बोला तो तेरे बाबा को मैंने दारू दी ना, मैंने वो बार वाले को फोन किया ना। अभी तेरे को भी बेवड़ा पीने का है? किसी और का गुस्सा उसके ऊपर काहे को निकाल रही है? क्यों चिल्ला रही है? ये मेरा बेटा है, जो चाहेगी करेगी। तू कौन है बोलने वाली? तू जाना, वो तेरा बेवड़ा भाई है ना, उसको जाके संभाल। और इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो निकल जा इधर से। ये बातें किसको सुना रही है तू? तुझे क्या लगा घर के बाहर तेरे नाम की पार्टी लगी तो ये घर तेरा हो गया? ये घर मेरा और मेरा भाऊ का है, समझी? पनमती कही की जब से मेरे भाऊ के साथ शादी हुई, जिंदगी बर्बाद हुई उसकी। ये रोज का झगड़ा मारपीट मचमच से तंग आ चुका हूं मैं। मेरे को ना इधर रहने का ही नहीं है, किधर चला जाऊंगा मैं। तू सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है सागर।
तू चला जाएगा तो उर्मिला का क्या? उसको भी शादी बना के लेके जाऊंगा मैं। सोच रहा हूँ मुंबई जाने का। अच्छा, और आई मान जाएगी? तूने बोला उसको तेरे और उर्मिला के लफड़े के बारे में? अरे मौका कहाँ मिलता है, घर में 24 घंटा झगड़ा चलता है इन लोग का। मेरे को ना ऐसे घर में उर्मिला को लाने का ही नहीं है। वैसे भी उर्मिला को मेरे से प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम? काय की प्रॉब्लम? वो बोलती है तेरे बदन से मछली का बास आता है, प्यार कैसे करूं, पास कैसे आऊं। क्या रे? अरे अभी मछली वाले के घर से मछली का ही बास आएगा ना, थोड़ी ना गुलाब की महक आएगी। गुलफम, मजाक मत कर, मैं सीरियस बोल रहा हूं। तू सच्ची मुंबई जाने का सोचा है? उर्मिला को मालूम है इसके बारे में? वो भी आ रही है तेरे साथ? देख सागर, मैं तेरे घर वर कुछ आने नहीं वाली हूँ। तेरे घर पे जो भी कुछ होता है ये तू भी जानता है और पूरा गांव भी जानता है। वैसे तो मैं घर में बोला हूँ तुझे लेकर उधर जाऊंगा। अपन शादी करके मुंबई बस जाएंगे, इस मचमच से दूर। तू आएगी ना मेरे साथ? कितना बोला है रे तू सागर। तुझे लगता है तेरी आई हमें जाने देगी? जब तक तेरी आई है ना, अपनी ये शादी तो तू भूल ही जा। ये देख, वो मेरी आई है और उसको कैसा पटाना वो मुझे मालूम है। तू बस बोल, तू मेरे साथ आएगी या नहीं? हाँ, तेरे साथ बाकी तो मैं कहीं भी आ सकती हूँ, पर तेरे उस घर पे नहीं। एक और बात, मुझे उस मच्छी की बदबू नहीं चाहिए गंदी वाली, तो ही मैं आऊंगी। छी, बदबू आ रही है। अरे अभी तो चलेगा। अरे दो कौड़ी के औकात नहीं है तेरी, मेरे को सिखा रही है? तेरे को सरपंच किसने बनाया, भूल गई क्या? तूने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, ये तू मत भूल। मान जा, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा, नहीं तो मनाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझे? मैं नहीं डरती किसी से। चल महादेव। किधर था रे तू? कब से राह देख रही थी तेरी। बोल, कुछ बात करनी थी ना तेरे को। आई वो मतलब एक लड़की है उर्मिला करके। मतलब हम दोनों एक दूसरे से। शर्मा रहा है? समझ गई, इतनी भी एड़ी नहीं है तेरी आई। किसकी लड़की है? अपनी बिरादरी की है ना। लो, बाप क्या करता है उसका? हाँ, उसके बाबा ना मतलब। ठीक है, जाने दे, तू कुछ मत बोल। अभी सब मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या मालूम वो लड़की तेरे से प्यार करती है या इस घर के पैसे से। अरे उसको भी मालूम होएगा ना, मेरे बाद में तू सरपंच बनेगा। सरपंच ही क्यों, आगे जाके आमदार भी बनेगा। मेरे को सब छानबीन करने दे, बाद में बात करते। नहीं तो मैंने भी एक लड़की देखी है तेरे लिए, बहुत अच्छे घर की लड़की है। उसका बाप ना कलेक्टर है। मैं तो बोलती हूँ अगर उस महादेव, तेरे को उस लड़की के बारे में कुछ मालूम है जिसके बारे में सागर मेरे को बोला है? हाँ मैडम, मालूम है। तो मेरे को क्यों नहीं बोला? कब से चल रहा है ये? यही कुछ 2-4 महीनों से। 2-4 महीनों से? और तू मेरे को अब बोल रहा है, वो भी मैं पूछी तो? इसमें बताने का क्या है मैडम, इस उम्र में लड़के लोग मजे मारते ही हैं, मेरे को लगा मारने दो। मजे? अरे वो शादी की बात कर रहा है। तेरे को मालूम है ना मेरा सागर कितना भोला है? वो लड़की पूरा जाल बिछाई है उसके ऊपर। तो एक काम कर, मेरे को 2 दिन में उस लड़की का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए, मालूम कर। ओके मैडम। अब कदम आगे बढ़ा है ना तो पीछे नहीं हटना। तुझे क्या जरूरत है उसको डरने की? अगर ना बोली ना तो सीधा बोलना, भाग जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। घर तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, वो इधर आने को तैयार ही नहीं है। अरे बरोबर बोलती हो, वो क्यों आएगी इस नरक में? तू चला जा यहाँ से,
और उसको भी लेके जा। क्या रे, तेरा उर्मिला के साथ लफड़ा था क्या? वो तो बहुत पुराना बात है ताई, अभी कुछ नहीं है। जब से वो सागर के साथ है, मैंने कभी भी उसको। तेरे से पहले भी किसी के साथ था क्या? हाँ ताई, वो जो हाईवे पे ढाबा है ना, उसके लड़के के साथ था। वो जब से बैंगलोर पढ़ने को गया तब से छोड़ा था इसको। और उसके पहले किसके साथ था? बोल। उसके पहले भी था, पर मेरे को नाम नहीं मालूम। ऑटो चलाता इधर ही। चल तू अभी निकल इधर से, नहीं तो और 4 नाम सुनने पड़ेंगे। चल। देखा महादेव, ये लड़के ने लड़की भी ऐसी ढूंढी, घाट घाट का पानी पी के बैठी है। मेरे को तो पहले से ही शक था उस पर। मैडम मेरे को तो लगता है कि पैसे के लिए फांसा है उसने सागर को। तो उसके बाप को जाके बोल, बेटी को रोकने के लिए। बंद होना चाहिए ये सब। बोल, मैं बोली है। अरे वो बोली तो क्या करूं मैं? क्या समझती है वो अपने आप को? अरे सरपंच होगी गांव की, मेरे घर की नहीं है वो। तू इतनी सी बात के लिए मेरे को धमकाने के लिए है? मेरे को धमकाने के लिए? काका, अभी वासंती ताई ने बोला तो बोला है, अपनी बेटी को बोलो सागर से दूर रहे। चल रे चल, तू ड्राइवर है ना, ड्राइवर के औकात में रहे और जाके बोल उसको, अब तो मेरी बेटी उसके बेटे के साथ ही शादी करेगी। अरे मेरे को भी देखना है ना, कौन रोकता है ये शादी। ज्यादा उछल मत, बेटी का बाप है, सोच के बोल। तेरी लड़की का गांव में निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझा क्या? मेरी बेटी की तरफ नजर उठा के भी देखी ना, उठा के समंदर में फेंक दूंगा, समझे ना? फिर पता भी नहीं चलेगा कौन था महादेव। काय को डरती है? मैं बोलता हूँ ना बाबा से, फिर देख वो उसकी कैसी वाट लगाते। नहीं सागर, मुझे नहीं लगता अब हमारी शादी हो पाएगी। अगर तेरी आई ने मेरे बाबा। बोला ना तेरे को, हमारे प्यार के बीच कोई आया ना तो मैं उसको। सागर, वो तेरी आई है और तू उसी को। होगी, लेकिन मैं उसको भी बीच में आने नहीं दूंगा। तेरे को वो लड़की के साथ शादी करनी है ना, बिंदास कर, मैं तेरे साथ हूं। और मैं भी देखता हूं वो सरपंच तेरे को कैसे रोकती है। अरे बापू तेरा इस घर में अपन की चलेगी, और वो ज्यादा अड़ीबंदी करेगी ना तो उसको मैं काट के फेंक दूंगा। तो फिक्र मत कर, जाके उसको बोल तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। जा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने घर में ही होने लगे तब परिणाम खतरनाक होते हैं। लेकिन वासंती को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ भी कर रही है अपनों के हित के लिए कर रही है। वासंती ने साम दाम दंड भेद सब अपनाए थे सागर को समझाने के लिए, लेकिन सागर कुछ समझने को तैयार नहीं था। और एक दिन पुलिस स्टेशन में एक ऐसी कंप्लेंट आई जिसकी कोई उम्मीद तक नहीं कर सकता था। जय हिंद सर। सर एक कंप्लेंट आई है। बोर्डे ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कंप्लेंट ही आएगी। लेकिन सर ये कंप्लेंट तारकरली गांव के सरपंच की मिसिंग कंप्लेंट है, और वो भी 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? इतना लेट क्यों? कंप्लेंट करवाने कौन आया है? उसके घर वाले? नहीं सर, घर वाले कोई नहीं आए, बल्कि उनका पीए आया हो। वासंती नाकवा 2 दिन से लापता है, और तुम आप आए हो कंप्लेंट देने? मेरे को तो मालूम ही नहीं था साहब। मैडम 2 दिन से पार्टी ऑफिस नहीं है। मेरे को लगा बीमार होंगी। आज उनके घर गया हालचाल पूछने के लिए, तो पता पड़ा कि है ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं कि किधर है। उनके घर वाले कहाँ हैं? साहब वो लोग तो खुशी मना रहे मैडम के गायब होने की। उनका पति नशे में झूम रहा है। भाऊ, अपने को पुलिस स्टेशन जाके बोलना चाहिए। मैं किसको बोलने नहीं जा रहा है। अपन ने बोलेगा तो दूसरा कोई जाके बोलेगा, और पुलिस अपने पे शक करेगी कि हम लोगों ने। बाबा, हत्या सही बोल रही है। हाँ, पुलिस अपने को पूछेगी अपन लोग ने उन्हें क्यों नहीं बताया। ये तुम दोनों को जाने का है ना, तुम लोग जाओ। मेरे को अभी किधर भी नहीं जाने का है। अपन तो एकदम अभी टेंशन फ्री हो गए है, और मेरे को इधर मंगतीच नहीं ना। वासंती जी को आखिरी बार तुम कब मिले? साहब आखिरी बार में मैडम को तभी मिला था जब हम सागर को उठा के लेकर आए थे। उठा कर लेकर आए थे मतलब? मेरे को रात को 3 बजे मैडम का फोन आया। क्या हुआ? साहब मैं पहले से ही तैयार थी। लगभग 2:15 बजे सागर और गुलफाम आ गए थे यहाँ मुझे लेने।
ये देखो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार हम गांव से बाहर निकल जाए। चलो जल्दी चलो। साहब हम गांव के बाहर निकलने ही वाले थे, पर उन्होंने हमें पकड़ लिया। मैं तो बोलता हूँ साहब, सड़ सड़ के मरेगी वो। आपको तो पता है ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। अब मेरे को बताओ, मेरी बेटी के साथ कौन करेगा शादी? उस वासंती ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी तो तुमने वासंती से बदला लेना चाहा, क्यों? देखो सब फटाफट बता दो, क्या किया तुमने वासंती के साथ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। अगर मैं उस तरह का आदमी होता तो क्या आप सोचो ना कि वासंती मुझे इस तरह परेशान कर सकती थी क्या? साहब उस दिन से तो मैं अपने घर से बाहर भी निकला नहीं। लेकिन हाँ, 10 तारीख को मैं सदा मामा के पास गया था उस वासंती की शिकायत करने के लिए। साहब ये जगदीश और उसकी बहन टेढ़े लोग हैं, इनका भरोसा नहीं कर सकते। अब उनको मैडम का क्या हुआ, वो जिंदा भी है कि मर गई, इसका कोई पता नहीं है। जिंदा भी है या मर गई मतलब साहब वो अगर मैडम वापस नहीं आएंगी तो इनके लिए तो अच्छा ही है ना। उनको तो हम देख ही रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हारा रिलेशन कैसा था वासंती जी के साथ? मैडम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। मैडम को पूरी बिरादरी की भलाई की बहुत चिंता थी। तो जो दूसरों की भलाई करते हैं उनके दुश्मन भी बहुत होंगे। पैसे खाती है क्या वासंती भाई? नहीं साहब, वो अपना सदा मामा है ना, 2 खोखे का ऑफर किया था, तभी भी मैडम ने मना ही किया। ये सदा मामा वही है ना जो वासंती जी का असली मामा है? हाँ साहब, पहले कॉर्पोरेटर था यहाँ का, फिर तारकरली की सीट महिला कोटे में गई तो उसने मैडम को चुनाव में खड़ा कर दिया। मैडम जीत गई, तभी सदा मामा बोलता था कि जैसा मैं बोलूं वैसा कर, लेकिन मैडम कभी सुनती नहीं थी उसकी। साहब अभी की बात है। ले साइन कर। अरे 2 करोड़ मिल रहे हैं तेरे को, क्या प्रॉब्लम है? तुमको कितना मिल रहा है? ये ज्यादा उड़ मत है। 2 करोड़ मिल रहे हैं ना, साइन कर, मुंह बंद। पैसा नहीं चाहिए मेरे को बिरादरी का हित देखना है। अरे मैं भी तो बिरादरी का ही हित देख रहा हूँ ना। हाँ, अरे गोडाउन बनेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसकी चिंता तू नको कर उस मामा। समंदर की कृपा से मेरे लोगों के पास बहुत काम है। बाहर के लोग इधर आएंगे, गोडाउन खोलेंगे, सब कचरा समंदर में डालेंगे, पूरे गांव का सत्यानाश। मैं सामने से पैसा ले चुका हूँ, गोडाउन तो बन के ही रहेगा। उसके लिए तेरे को मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, मेरे को सिखा रही है? तेरे को सरपंच किसने बनाया, भूल गई क्या? तूने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, ये तू मत भूल। मान जा, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा, नहीं तो मनाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझे? मैं नहीं डरती किसी से। चल महादेव। महादेव, दूसरा काम धंधा ढूंढ ले। तेरे मैडम के दिन भर गए हैं, उसे मालूम नहीं किसके साथ पंगा लिया है उसने। मैंने ऐसा बोला था, वो सही है। मैं वासंती को क्यों उठाऊंगा, क्या फायदा है मेरा उसमें? फायदा तो है ना, किसी को भी उठाओ, किडनैप करो, टॉर्चर करो, मौत का डर दिखा के साइन करवा लो। और अभी तो सरपंच गायब है, तो री इलेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ना, शायद इसीलिए आपने। साहब मैंने उसको कुछ नहीं किया। अरे गांव में हर एक के साथ उसका झगड़ा है। परसों आया था मेरे पास। कौन है वो? अजीत टांडेल। अजीत टांडेल। इतना मारा था उसको उसने, और उसकी बेटी की इज्जत पूरे गांव के सामने उछाली थी। मामा जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या समझती हो, मैंने चूड़ियां पहन के रखी है, उसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को डाल दूंगा। सरपंच होने की जो हेकड़ी है ना, निकाल दूंगा। तो आपने उसे समझाया नहीं कि कानून को हाथ में न ले? मैं काय को समझाऊंगा उसको?
वो उसकी बेटी, दोनों का मामला है, देख लेंगे अपने आप। तो आपने बिना कीचड़ में हाथ डाले कीचड़ को साफ कर दिया। वो आप पर है, जो चाहे वो समझ लो। वासंती को लापता हुए 2 दिन हो चुके थे। सबसे पूछताछ भी की गई, लेकिन जगदीश वाकई उस वक्त घर में शराब पीकर बेहोश था। सागर अपने ही घर में कैद था और सदा मामा की चालाकी को भेदने के लिए भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अजीत सदा मामा के यहाँ जाकर वासंती को मारने की बात तो कहता है, पर उस वक्त वो भी अपने घर पर था। और महादेव, वो तो खुद ही वासंती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। रंगा का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था और दूसरा उसके पास कोई मकसद भी नहीं था। और तभी वासंती की मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड आया, जो थोड़ी उम्मीद का कारण बन सकता था। सर 10 तारीख की रात को वासंती का मोबाइल लोकेशन वही आ रहा है जो अब तक हमारे छानबीन में सामने आया। वासंती का घर, अजीत का घर, हाईवे, और 4 बजे वो घर पर वापस है। वहां उसका मोबाइल ऑफ हुआ, जो अब तक ऑन नहीं हुआ है और ना ही कहीं से बरामद हुआ। स्विच ऑफ? स्विच ऑफ क्यों किया फोन उसने? सर ये उसके 1 हफ्ते के रिकॉर्ड्स। वासंती जब भी घर पर पहुंचती थी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती थी और फिर दूसरे दिन 8 बजे ऑन करती थी। इसका मतलब उन लोगों ने झूठ कहा हमसे। उनके बयान के मुताबिक वासंती सागर को बंद करके बाहर चली गई थी, फिर उसने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया? सर ये भी तो हो सकता है कि वासंती घर से बाहर गई ना हो। ये सरिता हमसे झूठ बोल रही हो। सरिता के पास मोटिव तो है, लेकिन वासंती जैसे औरत को सरिता अकेली गायब नहीं कर सकती। वासंती के उस दिन के लोकेशंस क्या थे? उस दिन 8 बजे उसने अपना मोबाइल अपने घर पर ऑन किया, उसके बाद सीशोर, फिर 1 बजे वो घर पर आई और उसके बाद 4 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस गई थी और फिर उसके बाद गेस्ट हाउस? वासंती गेस्ट हाउस क्या करने गई थी? उस दिन तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं आया था, आता तो पहले हमें पता चलता। गेस्ट हाउस क्या करने गई थी वो? चाय पीने आए हैं भाई, हम पुलिस वाले भी इंसान हैं। चलो आज तुम चाय पिलाना। क्या नाम है तेरा? रंग्या। रंग्या नाम है ना तेरा? हाँ साहब। वासंती नाकवा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ तू जाता है। उनका ड्राइवर है ना, जाता ही होगा। तो अब तू ये बता, 9 तारीख को गवर्नमेंट गेस्ट हाउस क्यों गई थी? मुझे क्या मालूम साहब क्यों गई थी, गई होगी। चलो चलो निकलो सब लोग, चाय पार्टी खत्म हो गई। दुकानदार, तुझे पता है ना तो पुलिस से बात कर रहा है। 2 मिनट में आकर उतार दूंगा तेरी। सीधे सीधे बता, गेस्ट हाउस क्यों गई थी वो? अरे साहब मेरे को क्या मालूम, मैडम जब भी गेस्ट हाउस जाती थी मेरे को साथ में नहीं लेके जाती थी। जब तू नहीं जाता तो कौन जाता था उसके साथ? महादेव जाता था साहब। हाँ साहब, महादेव और वासंती मैडम यहाँ पर आते। महादेव साहब फोन करके पहले बताते थे कि वो लोग आ रहे करके। उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आता था? और कोई नहीं साहब, बस वो दोनों आते थे। क्या होता था यहाँ? दोनों क्या करते थे यहाँ आकर? इतना मालूम नहीं सर। सच सच बताओ, केयर टेकर है ना तू यहाँ का? तुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? साहब वो लोग तो बड़े लोग हैं, मुझे क्या मालूम रहेगा उन लोग का हिसाब किताब। एक बार रूम के अंदर घुस गए तो काफी देर तक बाहर नहीं निकलते थे। हाँ उन लोग का फिक्स कमरा है यहाँ पर। अभी अंदर क्या होता है क्या नहीं, इतना मुझे क्या मालूम रहेगा साहब। उनके बाद इस रूम में कोई आया था? नहीं सर। ये सब फॉरेंसिक को भेज दो। काइकू ढूंढने का उसको साहब, अभी तो सब अच्छा चल रहा है।
सब आपको गलतफहमी हुई। मेरा भाव ऐसा नहीं करता। देखो साहब, देखो देखो देखो, वो होश में नहीं है, वो कैसा प्लानिंग कर सकते हैं साहब? देखो ना। जगदीश, वासंती और महादेव के बीच में क्या रिश्ता था? सिर्फ काम से मतलब रखते थे या और भी कुछ चल रहा था उनके बीच? बोलना। मेरे को नहीं मालूम साहब, वो वासंती का चमचा है, उसका कुत्ता है वो। तुझे कुछ नहीं मालूम तो उनका पीछा करते गेस्ट हाउस क्यों पहुंचा था तू? बोल। हमें सब पता चला है, अब सिर्फ ये बता वासंती नाकवा कहाँ है, क्या किया तूने उसके साथ, वरना पुलिस मार का ऐसा नशा चखाऊंगा जिंदगी भर दारू नहीं चढ़ेगी तुझे, समझे? बोल जल्दी। आप बताता हूँ साहब, मैं गया था गेस्ट हाउस। जब मैंने देखा वासंती ने उस रंगा को गाड़ी से उतार दिया। तू घर जा, गवर्नमेंट ऑफिसर आने वाला है, उसको कुछ प्राइवेट में बात करने का, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। जी मैडम, ओके। तब मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है साहब। मेरे को उन दोनों पर पहले से ही शक था। वो लोग गेस्ट हाउस पहुंचे, वासंती उधर ही रुकी थी। महादेव वो हरि को कुछ पैसे देके चाबी लेके आया, फिर दोनों अंदर गए। मैं खिड़की के पास गया और उधर से दोनों को देखा। उधर वो दोनों बेशर्म। मेरे को कैसा लगा मैं बता नहीं सकता। बहुत कुछ मेरे दिमाग में दौड़ रहा था। यही सब ना कि उससे बदला लेकर रहेगा। वासंती और महादेव के बीच के नाजायज संबंध समझने के बाद अपने आप को रोक नहीं सका, और क्या क्या किया तूने? मार डाला उसे। मारा भी तो बॉडी कहां फेंकी? मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? सारे गांव के लिए मैं बेवड़ा हूं साहब। और वो देवी, एक बेवड़े के मुंह से देवी की बुराई कौन सुनता साहब? मैं उधर से सीधे गांव के शराब के अड्डे पर गया और मालूम नहीं कब तक कितना पीता गया। मेरे को ये भी नहीं मालूम साहब कि मैं घर कैसे गया। क्या कर रहे बहू, अभी बस करना। बहुत पिया था साहब उसने उस दिन, उसको चलने तक नहीं हो रहा था। मेरा आदमी उसको घर छोड़ के आया। जब किसी कमजोर इंसान के साथ छल होता है तो वो अक्सर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था जगदीश के साथ। लेकिन पुलिस के लिए वो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, जिसके पास मकसद था वासंती को गायब करने का या मारने का, और वो मकसद था जगदीश का बदला। उधर महादेव के साथ वासंती के नाजायज संबंध थे। गांव में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो किसी ना किसी वजह से वासंती से नफरत करते थे और वासंती के गायब हो जाने से बहुत खुश थे। आखिर वासंती के गायब होने से किसको फायदा हो सकता था? उसके घर वालों को, सदा मामा को, या फिर किसी और? और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। चला पार्टी चला, मागे वा, चला चलो चलो फिर पार्टी चला, चलो पीछे। बुरा करने वाले को हमेशा बुरा ही फल मिलता है, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अपनी तो लग गई रंगा। मैडम थी तो अपना दबदबा था, अब अपनी कोई नहीं सुनेगा। मेरे को मालूम है तूने तेरी आई खोई है। अब तो एक काम कर, उर्मिला के साथ शादी कर और मुंबई में जाकर बस जा। वासंती तो गई, काटा अपने आप निकल गया। अब ये री इलेक्शन में मैं तुम्हारी भाभी को खड़ा कर दूंगा। अरे ऐसे ही हंसते रहोगे कि एक दूसरे को अंगूठी पहनाओगे? ले जल्दी से पहनाओ अंगूठी, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। कितना अच्छा होता वासंती भी शादी को मानती और हम सब साथ होते। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी मनहूस बातें मत करो। जगदीश, उर्मिला अंगूठी पहना, दे अंगूठी दे।
सागर तू भी जल्दी से अंगूठे पहना। जिस वासंती को सबने मरा हुआ मान लिया था वो जीती जागती उनके सामने खड़ी हुई थी। सबकी वो हालत थी कि काटो तो खून नहीं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि दुखी हूं या खुश। और वासंती जो 3 दिन बाद अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी, उन 3 दिनों की भी जरूर कोई कहानी होगी। और वो कहानी किसके लिए अच्छी होगी और किसके लिए बुरी, ये कह पाना मुश्किल है। पता नहीं इनमें से कोई गुनहगार था भी या नहीं, लेकिन वो सब लोग जो वासंती को मरा हुआ मान चुके थे, उनके होश पूरी तरह से उड़ जाने वाले थे। इस चौंका देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 10:30 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को सी